Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने थोड़े बहुत अलजेब्रिक प्रोसेसेस पहले भी देखे थे। मैंने इसमें क्या किया है कि एक मेथड होता है रिडक्शन का, जिसमें हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वेरिएबल्स को आइसोलेट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी बात करी थी कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें करना होता है आइसोलेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो आइसोलेट दी वेरिएबल, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या है आखिर? वेरिएबल को आइसोलेट करने का मतलब है कि जिस भी पोजीशन पे वेरिएबल हो इक्वल टू के उस तरफ और कुछ ना बचे, सिर्फ वेरिएबल बचे। चाहे वो पहले हो या बाद में, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात एक ही है। ठीक है, तो हमें इसमें ध्यान देना होगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले प्लस और माइनस का वीडियो किया था। हमने देखा था कि अगर वेरिएबल के साथ कोई प्लस का नंबर है तो हम उसका ऑपोजिट एक्शन लेंगे और माइनस का नंबर लगाएंगे दोनों तरफ। जो भी एक्शन एक साइड लेंगे वो दोनों साइड लेंगे। और अगर वेरिएबल के साथ कोई माइनस का नंबर था तो हमने प्लस का नंबर लगा के उसको नेगेट कर दिया था, और यही एक्शन हमने दोनों तरफ लिया था। सेम काम हम यहाँ करेंगे। तो अब याद रखिए, मल्टीप्लाई का उल्टा है डिवाइड और डिवाइड का उल्टा है मल्टीप्लाई, है ना? हमें सेम काम इसमें करना है। जो भी एक्शन हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस 3 को हटाने के लिए हमें जो भी एक्शन लेना है वो हमें दोनों तरफ लेना होगा। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई दिखा रहा है, राइट? वो दिखा रहा है 3 टाइम्स a। तो मैं क्या करूँगा, 3 टाइम्स a डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स 36/3। तो मैंने क्या करा, देखो, जो एक्शन लिया, जो इस साइड लिया वही दूसरी साइड लिया, है ना? अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इस 3 से मैं इस 3 को काट सकता हूँ, क्योंकि ये एक मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस है। याद रहे, इसे प्लस माइनस में मत करिएगा दोस्तों, इस तरह से काटने का काम, ठीक है? और इस 36 डिवाइडेड बाई 3 इज, कोई बता सकता है मुझे? 12, है ना? 12। तो यानी मेरे a की वैल्यू हुई 12। सही रहा? आइए दूसरा वाला करके देखते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो एक्शन एक साइड लूँगा वही दूसरी साइड लूँगा। तो अब यहाँ पे मुझे 5 को हटाना है और 5 मल्टीप्लाई है, तो अगेन मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड करूँगा। आइए करके देखते हैं, जैसे मैंने 3 किया था, आइए करें। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे 5 को हटाना है तो मैं इस साइड को 5 इसके नीचे लिख दूँगा और सेम 5 मैं 45 के नीचे भी लिख दूँगा। अगेन सिंप्लीफिकेशन के रूल्स के हिसाब से 5 से 5 कट गया, और 45 कितनी बार आता है 5 के टेबल में, कोई बता सकता है जल्दी से? 9 बार। यानी z की वैल्यू हुई, यानी z की वैल्यू हुई 9। डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, बात आपको पता ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हम इसे कैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में वेरिएबल्स को आइसोलेट करें। हम डिवीजन का भी देखेंगे, मगर याद रखिएगा प्रोसेस सेम ही रहेगा, उल्टा काम करना है हमें, है ना? प्लस माइनस के केस में जैसे किया वैसे ही यहाँ पे भी। तो चलिए मैं स्क्रीन को साफ करता हूँ और हम डिवाइड देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखिए मैंने बहुत ही सोच समझ के ये 2 क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप देखें तो पहले वाले में x पहले है, यानी x वो नंबर है जिसको डिवाइड करना है, और दूसरे वाले में मैंने x को पीछे रखा है ना? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे अगर मुझे x के साथ है डिवाइडेड बाय 12। अब बताइए दोस्तों, डिवाइड का उल्टा एक्शन क्या होगा? हमने अभी डिस्कस किया था, डिवाइड का उल्टा एक्शन मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। करके दिखाता हूँ, है ना? आइए, तो याद रहे दोस्तों, उल्टा एक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, बस ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 12। देखिए मैंने दोनों तरफ सेम एक्शन ले लिया। अब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हुआ 1, तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचा x इक्वल्स 3 टाइम्स 12 इज 36। ये मेरा आंसर है। आसान था, है ना? चलिए अब इस केस में ध्यान दे दोस्तों, अगर आपको ये केस समझ में आ गया तो ज़िंदगी आसान, क्योंकि इसमें करना ही कुछ नहीं है। इसमें बस आप इन दोनों नंबर्स को स्वैप कर दीजिए और वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 12 को मैं सिर्फ डिवाइड करूँगा 3 से, उसकी वैल्यू x आ जाएगी, मतलब वो x की वैल्यू बन जाएगा 4 इक्वल्स x। तो जब भी ऐसा केस आएगा जिसमें x डिविज़र होगा
आप सिर्फ उसको स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने पहले केस में ऑपोजिट एक्शन लिया और हमने दूसरे केस में सिर्फ नंबर्स को स्वैप किया, मगर पहले केस में हमने जो एक्शन एक तरफ लिया वही दूसरी तरफ ले लिया, और इस केस में सिंपली बस स्वैप करिए और सीधा आंसर आ जाए, और ये हमेशा सही होगा। ये तरीका हर बार काम करता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे कि ये 16 को अगर मैं x से डिवाइड करूँगा तो 2 आ रहा है, तो कितना नंबर होना चाहिए x? अब ध्यान दीजिए, x जो है वो डिविज़र है, तो डिविज़र के साथ मैं क्या करता हूँ दोस्तों, उसको स्वैप कर देता हूँ कोएफिशिएंट के साथ, है ना। तो बस 16 को मैंने वहाँ करा, मैंने 2 यहाँ करा, और बस 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, है ना। तो यानी x की वैल्यू हुई 8। आसान था, है कि नहीं दोस्तों? ओ, मैंने यहाँ पे तो इसको भी उसी तरह लिख दिया। चलिए ऐसा करते हैं, इसकी पोजीशन बदल के देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं हटाता हूँ और अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। x डिवाइडेड बाय 25 करते हैं, तो 25 इक्वल्स 2, ठीक है ना। वेल थोड़ा आसान ही बना दिया है मैंने से, लेकिन चलिए करके देखते हैं तो मज़ा आएगा करने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास नंबर है डिवाइडेड बाय 25। अब x पीछे की पोजीशन पे नहीं है, x पहला नंबर है, तो मैं ऑपोजिट एक्शन करूँगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये मैंने ऑपोजिट एक्शन किया और ये मैंने करा 2 गुणा 25 भी। अब देखिए जो मैंने एक तरफ किया वो मैंने दूसरी तरफ भी किया, सेम एक्शन, है ना। तो ये तो बचेगा x और दूसरी तरफ हो जाएगा 2 गुणा 25 होता है दोस्तों 50। तो यानी x की वैल्यू हुई 50। आसान था दोस्तों, है ना। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।